बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मैंने दो असाइनमेंट दी थी, पावर जिसमें पावर कैलकुलेट करनी थी और दूसरा फैक्टोरियल की। मैंने पावर कैलकुलेशन के असाइनमेंट वो आज मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो बाकी फैक्टोरियल आप उसी तरह करेंगे। तो सबसे पहले C++ को खोलें। ये मैंने वक्त बचाने के लिए ये असाइनमेंट मैंने की है। इसको मैं समझा देता हूँ कि ये मैंने किस तरह की है। हाँ जी, सबसे पहले मैंने क्या किया कि दो लाइब्रेरीज डिफाइन की, iostream.h और include-conio.h। इसके बारे में आपने क्योंकि C++ पर पहले से पढ़ी है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। उसके बाद मैंने क्लास डिफाइन की। तो बेसिक मकसद इस असाइनमेंट का करने का ये था, एक तो ये क्लास यूज़ करनी है, दूसरा इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर हमने यूज़ करने हैं। पिछले लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नाम, जो क्लास का नाम होता है वही इस फंक्शन का नाम होता है, इसलिए इसको स्पेशल फंक्शन कहते हैं। तो जहाँ पे आपको क्लास का नाम का कोई फंक्शन मिले तो इससे मुराद ये होगा कि ये कंस्ट्रक्टर है। हमने क्या करना है कि इस असाइनमेंट को करना है ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर के तहत, यानी इसके अंदर हम दो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। एक क्या हो, कौन सा होगा, जिसमें ये देखें कि सबसे पहले हमने प्राइवेट एरिया डिफाइन किया, जिसमें हमने 3-4 वेरिएबल यूज़ किए, बी, पावर और आई। बी क्या ज़ाहिर करेगा, बेस को पावर, जो हम पावर देंगे, मसलन 3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि बेस 3 होगी और पावर भी 3 होगी। आर एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो है ना हम रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे। जो पावर कैलकुलेट होके आएगी वो आर के अंदर आएगी। तो इसको बेसिकली हम लूप यूज़ करेंगे। आई एक वेरिएबल हमने यूज़ किया है जो हम लूप के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर हमने जो बी और पावर है उसको इनिशियलाइज करवा दिया, यानी बेस भी 3 है और पावर भी 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या है कि हमने एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है जिसके अंदर क्या किया है कि हम इसके अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं, x और y। ये हम मेन के ज़रिए करेंगे और ये अलहदा से हमारा एग्जीक्यूट होगा। नीचे आ जाएं। एक मैंने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने क्या किया, आर के अंदर 1 इनिशियलाइज करवा दिया और i को भी 1 इनिशियलाइज करवा दिया। तो हमारी लॉजिक क्या होगी कि i जो है वो 1 से स्टार्ट करे, i लेस देन और इक्वल टू पावर और i प्लस प्लस। तो लूप के अंदर अब क्या होगा कि लूप जो है ना वो जो पावर दिया हुआ है 3/3 का 3 जो पावर दी हुई है, तो लूप हमारा 3 तक चलेगा। तो जो ही 3 तक जाएगा तो ये लूप से निकल जाएगा और नीचे जो है वो क्या होगा कि हमने एक ये 3 तक चलेगा और बेस को वो मल्टीप्लाई करता रहेगा और उसका रिजल्ट जो है ना आर के अंदर आता रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया, जो ही लूप ख़त्म होगा तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट cout\n, इसका मतलब क्या होगा कि वो लाइन ब्रेक करेगा। फिर दूसरी स्टेटमेंट है
द पावर इज, लाइन ब्रेक करने के बाद आर के अंदर जो रिजल्ट होगा वो डिस्प्ले करवाएगा। ये क्लास ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने देखा कि वाइड मेन के अंदर आए। सबसे पहले हमने एक स्पेशल फंक्शन यूज़ किया क्लियर स्क्रीन का। तो ये क्या करेगा, हर दफ़ा जब भी एग्जीक्यूट होगा तो ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। उसके बाद हमने क्या किया कि फर्स्ट हमारा जो हमने क्लास जो बनाई है उसका पहला जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया। अब जो ही ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड। ये पहला जो कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन किया है यहाँ पे आएगा। बेस में 3 इनिशियलाइज करवा देगा और पावर में भी 3 इनिशियलाइज करवा देगा। अब बी में 3 आ गया, POW के अंदर भी 3 आ गया। फिर उसके बाद क्या किया कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिहाज से डिस्प्ले का फंक्शन जो है ना हमने कॉल किया। तो वो यहाँ पे आएगा, आर के अंदर 1 इनिशियलाइज करवा देगा, आई में भी 1 इनिशियलाइज करवा देगा और इसी तरह पावर कैलकुलेट करके जो रिज़ल्ट होगा वो दे देगा। उसके बाद देखें कि हमने दूसरा एक और जो है वो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया y1 के नाम से। उसके अंदर हमने पैरामीटर डिफाइन किए 4x4। अब क्या होगा, ये 4 जो है ये यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब x क्योंकि बेस को ज़ाहिर कर रहा है, x में भी 4 इनिशियलाइज हो जाएगा, y के अंदर भी 4 इनिशियलाइज हो जाएगा। अब देखें कि b में x की वैल्यू जा रही है, इसका मतलब है b जो होगा b के अंदर 4 वैल्यू होगी और POW के अंदर भी 4 वैल्यू होगी। तो वो उसके बाद हमने क्या किया, डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया और उसने जो है वो इसको डिस्प्ले करवाया। यानी डिस्प्ले फंक्शन के अंदर कंट्रोल जो है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और ये लूप के ज़रिए वैल्यू को कैलकुलेट करवाएगा और उसको प्रिंट करवा देगा। अब एक और बात जो याद रखने वाली है कि इस क्लास के जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग से जगह बनेगी और उनके लिए जो वेरिएबल होंगे उनकी जगह भी मेमोरी के अंदर अलग से बनेगी। तो हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। ये देखें, पहला हमने किया था द पावर इज 3x3 के लिहाज से हमने किया था, जो पहला कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन किया। दूसरा हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर 4x4 के लिहाज से पावर को कैलकुलेट किया। तो ये उनका रिजल्ट आ रहा है। इसको आप देखिएगा, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो है ना, आपने फैक्टोरियल वाली इसी तरह आपने असाइनमेंट करनी है और एक और फेबनोकी नंबर वो असाइनमेंट भी आपने करनी है। ये सारी चीज़ें आपने C++ पढ़ी हुई है, उसके अंदर आपने की होंगी। मेरा मेन मकसद ये था कि उसी जो C++ आपने जो पढ़ी है उसके अंदर हमने एक एडिशनल फीचर यूज़ किया है क्लास का, कि क्लास के ज़रिए ये सारी चीज़ें कैसे इनको किया जा सकता है। आगे हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। तो हाँ जी, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।